हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से जो है यहाँ पे पोस्ट निकला है नर्स सहायक अधीक्षिका का। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी देखेंगे कि इसको आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी बताऊँगा। ये जो पोस्ट है दोस्तों नर्स सहायक अधीक्षिका का, वो जो है कन्या छात्रावास में निवासरत किशोरी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शासकीय नर्सिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएससी नर्सिंग डिग्री प्राप्त प्रशिक्षक अनुसूचित जनजाति के महिला एएनएम नर्स संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षिका नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि यह जो पोस्ट है दोस्तों दंतेवाड़ा में जो कन्या छात्रावास है उसमें निवासरत किशोरी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सहायक अधीक्षिका का पद यहाँ पे जारी किया गया है नर्स कैटेगरी में। सहायक अधीक्षिका यानी कि जो हॉस्टल वार्डन जो होता है सहायक अधीक्षक, उसी प्रकार ये सहायक अधीक्षिका है लेकिन नर्स के पदों के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल पदों की संख्या 4 है दोस्तों, जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के महिलाओं होती है। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण 10+2 शिक्षा पद्धति में जीव विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और शासकीय नर्सिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में प्रशिक्षित डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसका मानदेय यहाँ पे दिया गया है 12,000 रुपये आपका वेतन रहेगा, साथ में 3,000 रुपये जो है यात्रा एवं अन्य व्यय क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, यानी दोनों को मिला के 15,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों 5/11/2022। 5/11/2022 तक जो है जो फॉर्म फॉर्मेट है, चूँकि फॉर्म जो है ऑफलाइन है तो फॉर्म के फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पोस्ट करनी पड़ेगी। यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहरी जिले से हैं तो दंतेवाड़ा से हैं तो नज़दीकी आप जाकर कार्यालय में ही जमा कर सकते हैं। ठीक है, यह नियोजन पूर्णतः अशासकीय होगा। ठीक है, अशासकीय है ये, तथा उसकी सेवा क्षेत्र का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाकर योजना काल तक ही सीमित रहेगा। शासन द्वारा योजना काल में परिवर्तन या वृद्धि किए जाने पर तदनुसार कार्यवाही निर्धारित होगा। यदि योजना काल में वृद्धि नहीं होता है या शासन द्वारा योजना समाप्त किए जाने की स्थिति में है, यह नियोजित स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि यह जो है पूर्णतः जो है अशासकीय है, परमानेंट सरकारी जॉब नहीं है ये। यदि आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म को फॉर्मेट में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए सर्च करना पड़ेगा दोस्तों आपको dantewaada.nic.in या तो फिर dantewaada.government.in। ठीक है, dantewaada.government.in जैसे ही आप सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र पर तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, जिसको आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे जाने के बाद आपको जो है अधिसूचना मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यह अधिसूचना वाला इंटरफेस खुलेगा जिसमें दूसरे नंबर पर है कन्या छात्रावास आश्रमों में निवासरत किशोरी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सहायक अधीक्षिका नर्स पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित की सूचना। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतिम तिथि भी दिया हुआ है 5/11/2022। यहाँ पे जो है आपका आवेदन का प्रारूप भी है। ठीक है, और वहीं इसका नोटिफिकेशन भी है, दोनों चीज़ दिया हुआ है। 5 पेज का टोटल ये PDF है, उसको आपको प्रिंट निकलवा कर उसको फिल करना पड़ेगा और फिल करने के बाद जो है उसी कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कार्यालय कलेक्टर दंतेवाड़ा में। इस वाले कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इसी एड्रेस में आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा या तो फिर डायरेक्ट कार्यालय में, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। अब आगे इसकी चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी? शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता GNM 80%, BSc नर्सिंग 85%, BSc + PG 90%। यहाँ पे जो है ये परसेंटेज नहीं है दोस्तों, आपका जितना प्रतिशत होगा उसका जो है प्रतिशत यहाँ पे निकाला जाएगा। जैसे GNM 80%, BSc नर्सिंग में आपका जितना परसेंट है उसका 85% और BSc + PG में जितना भी अंक है उसका 90%। अनुभव की यदि बात करें दोस्तों, यदि आपके पास अनुभव है तो अधिकतम 10 अंक और दिया जाएगा आपको। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में 2 अंक। जैसे आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक अलग से दिया जाएगा। वहीं आपके पास जो है 3 वर्ष का अनुभव है तो 6 अंक, 4 वर्ष का अनुभव है तो
8 अंक दिया जाएगा। आवेदक जो है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और वहीं 7वां पॉइंट में बोला गया है कि दंतेवाड़ा जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी तथा जिले के निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से जो आप हैं अभ्यर्थी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वरीयता जो है प्राथमिकता आपको दंतेवाड़ा के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यदि वहाँ पे जो है अभ्यर्थी नहीं मिलता है दंतेवाड़ा जिला में, तब जो है आपकी पोस्टिंग वहाँ पे की जाएगी। उम्मीदवार की आयु जो है 1/1/2019 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए तथा शासन के निर्देशानुसार आयु में समस्त प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के पश्चात अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए में भी कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को कोई भी यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। आवेदित पद पर चयनित अभ्यर्थी होने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा आवश्यक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। इसको आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यदि आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो आगे जो है कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु नियत तिथि को निम्न अभिलेख के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, अंक सूची, नर्सिंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, संबंधित कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य काउंसिलिंग में पंजीयन अनिवार्य है। दंतेवाड़ा जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र। अब आगे जो है फॉर्म को फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों, जिसको फिल करके जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी को फिल करके आपको जमा करना पड़ेगा। और ये वो PDF जो आप डाउनलोड करेंगे वहीं पे जो है 5वां 6वां पेज में है। इसी को प्रिंट निकलवा करके इसको फिल करके कार्यालय कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा में आपको सबमिट करना पड़ेगा दिए गए एड्रेस में। यहाँ पे दिया हुआ है आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, दूरभाष मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आयु, पत्र व्यवहार का पता, लिंग, संपर्क, शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। उसके बाद दूसरा पेज भी है जिसमें यदि आपके पास अनुभव है तो उसको भी यहाँ पे विवरण देना है। रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन है, रोजगार पंजीयन, यहाँ पे उसका क्रमांक डालना पड़ेगा, जीवित पंजीयन, आवेदक पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है सत्यापित दस्तावेज का विवरण। यहाँ पे आप जो जो दस्तावेज उसके साथ अटैच करेंगे इस आवेदन पत्र के साथ, जो भी चीज़ है आपकी जाति निवास, वास्तविक निवास, रिजल्ट्स BSc और 10th + 2 दोनों का, यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, जो भी चीज़ हम लोग आगे प्रमाण पत्र देखें उसका विवरण यहाँ पे भरना पड़ेगा और फॉर्म के पीछे में उसको अटैच करके जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है यदि आप दूसरे जिले से आते हैं तो यहाँ पे ईमेल और आपका मोबाइल नंबर जो है जरूर देना अनिवार्य रहेगा, ठीक है, आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के जो है समस्त पत्राचार ईमेल SMS के माध्यम से किया जाएगा। जो भी चीज़ है आपको डेट वगैरह जो निर्धारण होगा शायद ईमेल और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही पता चलेगा, इसलिए इसको जरूर फिल कीजिएगा। यहाँ पे घोषणा पत्र, दिनांक, स्थान, आवेदक का हस्ताक्षर, ये सब लिख के आपको जो है जमा करना पड़ेगा और सभी डॉक्यूमेंट्स पीछे में लगाना पड़ेगा। यदि आप दूसरे जिले के हैं फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो दूरभाष नंबर पर जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं उस कार्यालय के लिए, यदि आपको जाते ना बने तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।